अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप पर अल्लाह की रहमत होगी। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ कि जो हमारी ज़ुबान है ये देख ली, इसकी हिफाजत करें। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो समझ लें कि आपने नेकी का रास्ता ढूंढ लिया। जिसने ज़ुबान की हिफाजत की उसने किसी को दुख तकलीफ नहीं दिया, क्योंकि ज़ख्म जो है ना इंसान को लगता है, जिस्म पे कहीं पर ज़ख्म लग जाता है तो वो मुंदमिल हो जाता है, ठीक हो जाता है, मगर ज़ुबान से कही हुई बातें पीछा नहीं छोड़ती। वो जिस आदमी को आप कहते हैं उसके जहन पे नक्श हो जाती हैं और वो कहता है कि फ़लाँ टाइम इसने मुझे ये कहा था। तो वो जिस टाइम उसे वो बातें याद आती हैं वो दुखी हो जाता है। तो बेहतर ये है कि किसी को भी ज़ुबान से बुरा भला ना कहें। जो अच्छा है आपकी नज़र में उसकी तारीफ़ करें, अच्छा है, बल्कि जो बुरा भी है उसको भी कोशिश करें अच्छे रास्ते पे लाने की, उसकी भी तारीफ़ करें। मैं एक छोटी सी मिसाल दिया करता था अपने स्टूडेंट होने के दौर की, और बाद में बच्चों को भी बताता था कि हम अगर वो उस दौर में कंसेशन था गाड़ियों पे बैठने का, 4 आने लेते थे, कोई 10 पैसे लेते थे, कोई आधा टिकट लेना है, तो हम जब बैठते थे तो अक्सर स्टूडेंट ना झगड़ा कर लेते थे। तो हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि इस तरह नहीं, आप ज़रा उनसे प्यार करके भी देखें। तो हम कंडक्टर के पास गए, बैठे, कहा फ़लाँ कॉलेज हमने उतरना है, तो भाईजान तुम्हारी मेहरबानी है बिठा लो, ना बिठाओगे तो लेट हो जाएंगे, तो जो तुम्हारा गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है वो किराया भी हम देंगे, और सीट की हमें ज़रूरत नहीं, बूढ़ों के लिए सीट भी खाली है, बल्कि हम खड़े होके चले जाएंगे। तो आप यकीन करें, उसने पूछा ओ यार तुम किस स्कूल च पढ़ते हो, तुसी किहड़े स्कूल च पढ़ते हो या किहड़े कॉलेज च पढ़ते हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये ज़ुबान जो है आपको ऊपर भी बहुत लेकर जा सकती है, और फिर ये जब पस्ती में गिराती है तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो बेहतर है कि जब बात करें सोच समझ के करें, ऐसी बात करें जिससे अगले का दिल ना दुखे। किसी महफिल में बैठे हों तो कम बोलेंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी, ज़्यादा बोलेंगे तो आपसे गलतियां ज़्यादा होंगी। ये मैं तमाम जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने तजर्बे की बातें बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों जो स्पेशली स्टूडेंट हैं, जो मेरी बहनें हैं, नहीं फलानी ने ये कर दिया है, नहीं उन्हें ये कर दिया है, खामखा अपने गुनाह बढ़ाती रहती हैं, ग़ीबत भी हो जाती है इसमें फिर शामिल। तो ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, अच्छा बोलें, खूबसूरत बोलें, एहतराम से अगले से बात करें,
باقاعدہ جو بچے ہیں ان کو سکھائیں کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کو السلام علیکم کہیں، گھر سے جائیں السلام علیکم کہیں، جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں السلام علیکم کہیں، واپس آئیں السلام علیکم کہیں، بزرگوں کی عزت کریں، اور بزرگوں کو چاہیے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، ہر ٹائم یعنی پنجابی کا فکر ہے تو لعنت پہ بھی لگے نہ رہیں۔ تو میرے دوستو، میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، میں بتا ہی سکتا ہوں، کیونکہ خوبیاں بہت ہیں اس میں۔ اگر آپ زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو، زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیتے تو پھر آپ کے لیے سکھ ہی سکھ ہے، آرام ہی آرام ہے۔ شکریہ میرے بہن بھائیوں، چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے، چند باتیں ہوتی ہیں، کچھ دل کی پڑاس ہوتی ہے، آپ سے نکال لیتا ہوں، تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ اجازت، اللہ حافظ۔